हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही अहम जानकारी प्रदान करने चल रहा हूं, जिससे आपको आने वाले कुछ ही दिनों में रूबरू होना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन उत्तर प्रदेश 2021 की निर्देशिका। प्रत्येक मतदान कर्मी इस निर्देशिका में दी गई गाइडलाइन को अवश्य पढ़ें। पंचायत चुनाव किस तरह कराना है, इस निर्देशिका पर आधारित 40 प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर जानना अनिवार्य है। दोस्तों, प्रशिक्षण में भी आपसे ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो आइए हम निर्देशिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं 40 प्रश्न आपको अगली वीडियोज़ में लेकर के आ रहा हूँ, उनके आंसर भी आपको बताना है और हम भी आपके साथ आंसर बताएंगे। पहले हम इस निर्देशिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगर आप नए अध्यापक हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इसका अध्ययन करना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन उत्तर प्रदेश 2021 की निर्देशिका। आप एक एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी बातों को ध्यान में रखना है और इसी आधार पर प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना होगा। निर्वाचन संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन और उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। जिले स्तर पर पंचायत चुनाव संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ब्लॉक स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर, न्याय पंचायत स्तर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा बूथ स्तर पर पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई। पंचायत निर्वाचन से संबंधित खास दिशा निर्देश। मतदान कार्मिकों का प्रथम एवं द्वितीय पूर्वाभ्यास जिला मुख्यालय पर कराया जाएगा। मतगणना कार्मिकों का पूर्वाभ्यास भी जिला मुख्यालय पर कराया जाएगा। मतदान पार्टी विकासखंड से रवाना होगी। मतदान हेतु रिजर्व में रखे गए प्रत्येक श्रेणी के कार्मिकों को केवल 24 घंटे का यात्रा व्यय दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारी जो चुनाव संबंधी कार्य नहीं करेंगे, उन्हें कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के एक से अधिक चरणों में ड्यूटी लगाई जाती है तो ऐसे कर्मचारी को केवल एक बार ही प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया जाएगा तथा द्वितीय चरण का प्रशिक्षण संपूर्ण मतदान पार्टी को दिया जाएगा। द्वितीय प्रशिक्षण का आदेश निर्गत करते समय ही मतदान दल का गठन कर दिया जाएगा। रिजर्व में रखे गए कार्मिकों को यात्रा व्यय उनकी संख्या का 10% या वास्तविक रूप में जो कम हो उसी का भुगतान किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 4 चरणों में जनपदवार संपन्न कराए जाएंगे। एक जनपद के अंतर्गत समस्त विकासखंडों के निर्वाचन एक ही चरण में संपन्न होंगे। पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 मतदान अधिकारी होंगे। प्रत्येक मतदान स्थल पर 2 मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक मतदान स्थल पर 2 मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाते हैं तो उन मतदान स्थलों के लिए 3 मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, 3 तब मिलेंगी जब भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाते हैं। तब एक ही मतपेटी में 4 पदों के मतपत्रों को डाला जाएगा। यदि पीठासीन अधिकारी को लगता है कि तीसरी मतपेटी की आवश्यकता है तो संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट से मतपेटी प्राप्त करेंगे। इलेक्शन स्टाफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एनालिसिस टूल से ग्रेड पे के आधार पर कार्मिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ग्रेड पे 4600 से 5400 के बीच पीठासीन अधिकारी, ग्रेड पे 1900 से 4200 तक प्रथम एवं द्वितीय मतदान अधिकारी, ग्रेड पे 1800 एवं संविदा कर्मियों को तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाएगी। मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण उनके कार्यरत जनपद में ही दिया जाएगा। किसी भी कार्मिक के मतदान ड्यूटी हेतु 3 स्थितियां बनेंगी: कार्यरत जनपद में निर्वाचन ड्यूटी करना, कार्यरत जनपद से इतर जनपद में ड्यूटी करना, कार्यरत जनपद में तथा अन्य जनपद में ड्यूटी करना। मतदान दलों की रवानगी मतदान से एक दिन पूर्व विकासखंड मुख्यालयों से किया जाएगा। एक मतदान स्थल पर लगभग 800 मतदाताओं की संख्या रहेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक मतदान स्थल पर लगभग 800 मतदाताओं की संख्या रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मत पत्र का रंग सफ़ेद, प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र का रंग गुलाबी रहेगा।
प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर मतपत्र का नंबर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या निशान लिए जाएंगे। मतपत्र के पीछे रबर की सुविधाजनक सील लगाई जाएगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे सुविधाजनक सील में वार्ड क्रमांक भरा जाएगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें। नियुक्ति आदेश से अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे सीधे समन्वय स्थापित कर लें। मतदान हेतु प्राप्त सामग्री और मतपेटिका का मिलान परिशिष्ट 4 से कर लें ताकि कोई सामग्री छूटने ना पाए। मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात मतदान कराने की व्यवस्था के संबंध में साथियों के साथ एक रूपरेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अंदर या बाहर भीड़ न जमा हो, साथ ही गोपनीयता भी बनी रहे। मतदान की पूर्व संध्या पर ही मतपत्रों के पीछे सील लगाकर वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक भर लें। हस्ताक्षर भी करते जाएं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे होने हैं, न कि प्रतिपर्ण के पीछे। 4 पदों के निर्वाचन के लिए 2 सुविधाजनक सील प्रदान की जाएगी, जिसमें एक सील ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मतपत्रों के पीछे लगानी है, जबकि दूसरी सील क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों के पीछे लगानी है। 4 पदों के निर्वाचन की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की 4 अथवा 5 प्रति दी जाएगी। एक प्रति पीठासीन और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों हैं तथा 5वीं प्रति किसी उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर मतदाताओं के अवलोकनार्थ रखी जाएगी। मतदान का समय समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी और उस समय पंक्ति में लगे मतदाताओं को स्वहस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डालकर बांट दिया जाएगा। निर्धारित समय तक कतार में लगे सभी मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा, भले ही मतदान की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो। मतदान सामग्री की व्यवस्था। मतदाता सूची 4 या 5 प्रति दी जाएगी। इसका मिलान सावधानी से कर लें। यह भी देख लें कि मतदाता सूची का जो भाग दिया गया है उसी बूथ से संबंधित है या नहीं। 2 सुविधाजनक सील। मतपत्रों के पीछे लगाने हेतु ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान के लिए एक प्रकार की सील तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों के लिए दूसरे प्रकार की दोहरे बॉर्डर वाली सील दी जाएगी। स्टाम्प पैड और अमिट स्याही। अभ्यर्थियों की सूची। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 3 प्रमाणित प्रतियां पीठासीन को दी जाएंगी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम के सम्मुख उनके चुनाव चिन्ह अंकित होंगे। एक प्रति मतदान स्थल के बाहर सूचना पटल पर तथा दूसरी प्रति किसी सहज दृष्ट स्थान पर लगाई जाएगी। पेपर सील। मतपेटियों को सील करने हेतु घूमते हुए तारों वाली 3 रबरों वाली सीलें। मतदाताओं को मत अंकित करने के लिए 4 सीलें दी जाएंगी। विविध पत्र दिए जाएंगे जिनका मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परिशिष्ट 4 में दिए गए लिफाफे एवं सीट्स मिलान कर लिए जाएं। मतपेटियां। भली भांति जांच कर सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में है। मतपत्रों की जांच। मतपत्रों की जो गड्डियां दी जाएंगी उसमें प्रत्याशियों के केवल चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे, नाम नहीं होंगे। विभिन्न पदों के मतपत्रों में अंकित प्रत्याशियों की संख्या और उनके चुनाव चिन्ह का मिलान प्रत्याशियों की सूची से अवश्य कर लें। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्रों की अलग अलग गड्डियां होंगी। उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम न हो। यह भी देख लिया जाए कि उनके क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं या नहीं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र का उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित क्रमांक से मिलान कर लें। क्रमांक ठीक से मेल न खाने पर या मतपत्र पर चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित न होने की दशा में मतपत्र को क्रॉस कर रद्द कर हस्ताक्षर करें। मतदान स्थल की स्थापना। मतदान स्थल समस्त मतदान सामग्री प्राप्त कर शाम 4 बजे तक मतदान स्थल पर अवश्य पहुंच जाएं। पहुंचकर प्रस्तावित मतदान स्थल पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाए। एक ही प्रवेश द्वार होने पर रस्सी बांधकर अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते की व्यवस्था करें। मतदान अभिकर्ता की इस प्रकार बैठने की व्यवस्था करें कि जब कोई मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के सामने खड़ा हो तो अभिकर्तागण उसे पहचान सकें। मतदान कक्ष के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति न देख सके, जिससे गोपनीयता बनी रहे। मतदाता ने किस प्रकार प्रत्याशी को मतदान किया है, मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी हो जिससे मतदाता चुनाव चिन्ह आसानी से पहचान सके। मतदान स्थल के अंदर पहले से लगे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को हटा दें जिसका संबंध किसी प्रत्याशी से हो। मतदान स्थल के इर्द गिर्द 200 मीटर की सीमा के भीतर हर प्रकार की प्रचार सामग्री अथवा संदिग्ध वस्तुओं को हटवा दें। मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन। पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। यह मतदाताओं की पहचान करने का जिम्मेदार अधिकारी होता है। यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम और पिता का नाम इतनी तेजी से पूछेगा कि पीछे बैठे अभिकर्तागण भी सुन सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान
दस्तावेजों में से किसी एक के मूल रूप में प्रस्तुत करने पर फोटोयुक्त पहचान पत्र से मतदाता के वास्तविक होने पर आश्वस्त होगा। मतदान अभिकर्ताओं के आपत्ति न होने पर निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। यदि मतदाता महिला है तो उसके नाम को रेखांकित करने के साथ ही सही का चिन्ह भी लगाएगा। मतदान कर चुके महिला और पुरुष की संख्या की सूचना प्रथम मतदान अधिकारी से ही प्राप्त की जाती है, अतः प्रथम मतदान अधिकारी सादे कागज पर पर्याप्त संख्या लिखकर महिला और पुरुष के सामने टिक करते जाएं। इसके पश्चात प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का लंबा टीका इस प्रकार लगाएगा कि आधा निशान नाखून पर और आधा निशान खाल पर पड़े। यदि मतदाता के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तब बाएं हाथ की ही मध्यमा उंगली पर निशान लगाएगा। मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका पर, अनामिका भी नहीं है तो कनिष्ठिका पर, और कनिष्ठिका भी नहीं है तो बाएं हाथ के अंगूठे पर निशान लगाएगा। मान लीजिए मतदाता का बायां हाथ ही नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता के दाहिने हाथ की उंगलियों में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा, अर्थात सबसे पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका और अंत में अंगुष्ठ पर निशान लगेगा। मान लीजिए मतदाता के पास दोनों हाथ नहीं है तो ऐसी दशा में मतदाता के बाएं पैर की उंगलियों पर अमिट स्याही लगाने का पूर्ववर्ती क्रम होगा। यदि बायां पैर भी नहीं है तो दाहिने पैर में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा। मान लीजिए मतदाता के पास हाथ और पैर कुछ भी नहीं है, तब शरीर के किसी सहज डिस्टर्ब स्थान पर अमिट स्याही का टीका लगाया जाएगा। इसके पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र और एरोक्रॉस सील का प्रभारी होता है। यह मतपत्रों के आवंटन का अधिकारी होगा। इस अधिकारी के पास 4 प्रकार के मतपत्र होंगे। पद मतपत्र का रंग: ग्राम पंचायत सदस्य सफ़ेद, ग्राम प्रधान हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य नीला, जिला पंचायत सदस्य गुलाबी। द्वितीय मतदान अधिकारी को सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। द्वितीय मतदान अधिकारी को कार्य निष्पादन में सुगमता के लिए चाहिए कि वह कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों को क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमानुसार अपनी मेज पर चिपका लें और संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को भी इन्हीं के ऊपर रख लें। ऐसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक चारों मतपत्र के पदपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने से मना कर दे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिए जाने या अंगूठा लगा दिए जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ करके देगा। साथ में मत अंकित करने के लिए रबर सील स्याही लगा कर देगा और मतदाता को मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने हेतु संकेत करेगा। मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में पढ़ा करके मोड़ा जाएगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतपेटिका का प्रभारी होता है। यह मतदान अधिकारी मतपत्रों को सही मतपेटिका में डलवाने और मतपेटिका पर सतत निगरानी का अधिकारी होगा। यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर मतदान हेतु भेजेगा। मतदान के पश्चात मतपत्र को मतपेटी में डलवाने में मतदाता की सहायता करेगा। मतदान के पश्चात शीघ्रता से मतदाता को बाहर भेजेगा जिससे कि मतदान स्थल पर भीड़ न इकट्ठी हो पाए। बीच बीच में पुसर के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। मतदान स्थल में निम्नलिखित व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं: मतदान अधिकारी, ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक, राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्याशी या उसका अभिकर्ता, दिव्यांग के सहायता हेतु अधिकृत व्यक्ति, मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा। किसी भी पत्रकार को बिना अधिकार पत्र के मतदान स्थल के अंदर प्रवेश न करने दें। किसी भी परिस्थिति में जहां पर मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है वहां किसी को जाने की अनुमति न दें। अभिकर्ताओं की नियुक्ति: मतदान अभिकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि मतदान प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व ही मतदान स्थल पर पहुंचे ताकि मतपेटी तैयार करने की कार्यवाही देख सकें। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता वह नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने को कहें जिसके द्वारा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है। यह देख लें कि अभिकर्ता की नियुक्ति आपके मतदान स्थल के लिए ही है या नहीं। तत्पश्चात उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहें। अभिकर्ता को ऐसी जगह पर बैठाएं जिससे कि प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा मतदाता के बारे में पूछे जाने पर अभिकर्ता निर्वाचक के चेहरे को देख सकें, आवश्यकता पड़ने पर चैलेंज भी कर सकें। उन्हें मतदान स्थल में उठकर इधर उधर चलने से रोकें और धूम्रपान की अनुमति न दें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर नहीं आता है तो बिना इंतजार किए आरंभिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। अभिकर्ता का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना आवश्यक है। मतपेटी तैयार करना तथा सीलबंद करना: मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय सीमा के 20 मिनट पूर्व ही प्रारंभ कर दे। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा प्रपत्र 25 भरा जाएगा। जो भी अभिकर्ता उस समय मौजूद हैं उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और यह दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतपेटी में पेपर सील लगाने से पूर्व उपस्थित प्रत्याशियों अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी हस्ताक्षर करें। मतपेटी को सील करने के पूर्व उसके अंदर एक पते की चिट डालें
जिसमें निम्न सूचनाएं अंकित हों: विकासखंड का नाम, मतदान स्थल का नाम और क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम तथा मतपेटी क्रमांक। मतपेटी के बाहर ऐसे ही एक चिट हैंडल पर भी बांध दें। मतदान पूर्ण होने के पश्चात जो मतपेटी उपयोग में आ रही हो उसी स्थिति में सील करें। मतपेटी को सील करते समय यदि कोई प्रत्याशी या अभिकर्ता हस्ताक्षर करना चाहे तो अनुमति दी जानी चाहिए। मतदान के लिए मतपत्रक तैयार करना। मतदान के पूर्व लगभग आधे से अधिक मतपत्रों के पीछे की तरफ सुवेदक सील लगा लें। ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के मतपत्रों के पीछे निम्नलिखित सुवेदक सील लगाई जानी है: विकासखंड का नाम, मतदान स्थल क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड क्रमांक। प्रधान से संबंधित मतपत्रों के पीछे वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। मतदान के लिए मतपत्र तैयार करना। मतदान के पूर्व लगभग आधे से अधिक मतपत्रों के पीछे की तरफ सुवेदक सील लगा देंगे। ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के मतपत्रों के पीछे निम्नलिखित सुवेदक सील लगाई जाएगी: विकासखंड का नाम, मतदान स्थल क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड क्रमांक। प्रधान से संबंधित मतपत्रों के पीछे वार्ड क्रमांक भरने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य से संबंधित सील में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए: विकासखंड का नाम, मतदान स्थल क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिला का नाम। सील के नीचे पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने हैं। मतदान निर्धारित समय पर शुरू करें। प्रथम मतदान अधिकारी अमिट स्याही की शीशी को बहुत सावधानी से रखें। शीशी को गिरने से बचाने के लिए किसी कप या चौड़ी पेंदी वाली किसी बर्तन में कुछ बालू या गीली मिट्टी डालकर मजबूती से जमा कर रखना चाहिए। पुरुष तथा महिला मतदाताओं को बारी बारी से 4-5 मतदाताओं की टोलियों में मतदान स्थल के अंदर प्रवेश करने की व्यवस्था करें। यदि किसी मतदाता से भूलवश कोई मतपत्र खराब हो जाता है, उसे लौटाने का निवेदन करता है, तब आप समाधान कर लेने के पश्चात दूसरा मतपत्र देंगे। लौटाए गए मतपत्र या खराब रद्द किया गया अंकित कर देंगे। मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई उसे उपयोग न करना चाहे और लौटाना चाहे तो इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र पर लौटाया गया, रद्द किया गया अंकित करते हुए उसे अपने पास अलग से रख लेंगे। चैलेंज वोट या अभ्याक्षेपित मत। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान के समय यदि अभिकर्ता आपत्ति करता है तब उसे ₹5 निर्धारित प्रारूप पर शुल्क के रूप में जमा करेंगे। उसके पश्चात मतदाता से उसकी तमाम व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हुए उन विवरणों को नोट करेंगे। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के उत्तर से संतुष्ट होता है तब उसे मतदान हेतु द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजेंगे और आपूर्तिकर्ता के ₹5 को जब्त कर लेंगे। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तब आपत्तिकर्ता के ₹5 शुल्क को वापस कर देंगे और मतदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस को सुपुर्द कर देंगे। फिर निविदत मतपत्र या टेंडर वोट। मान लीजिए कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है। मतदाता सूची के अवलोकन से ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है। पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो कि वास्तव में मतदाता यही है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मतदान का हकदार होगा। उसे मतपत्र दिया जाएगा, किंतु उसके मतपत्र को मतपेटिका में न डालकर अलग से निर्धारित लिफाफे में रखा जाएगा। प्रायः निविदत मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाता है, किंतु 2 प्रत्याशियों के मत समान होने की स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निविदत मतपत्रों को गिना जाएगा। दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचकों के सहायक की योग्यताएं। सहायक की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। केवल एक आसक्त व्यक्ति के सहायक के रूप में कार्य करेगा। आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही। मतदान स्थगित करना। मतदान केंद्र पर हिंसा, बलवा, आग लगने, तेज आंधी, तेज बारिश, बर्फबारी आदि आपदा के कारण मतदान की प्रक्रिया रुक सकती है। स्थगित मतदान को पुनः प्रारंभ करने पर नई मतपेटी का प्रयोग किया जाएगा। निम्न प्रारूप पर मतपत्र लेखा तैयार करें। यहाँ पर एक प्रारूप यहाँ दिया गया है और ये प्रारूप आपको मिलेगा भी। पीठासीन अधिकारी की डायरी। प्रारूप 35 के अनुसार पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी तैयार करें। पीठासीन की डायरी में विकासखंड का नाम, मतदान का दिनांक, मतदान केंद्र का नाम, प्रयुक्त मतपेटियों की संख्या, क्रमांक, प्रत्येक 2 घंटे पर पड़े मतों का प्रतिशत आदि का वर्णन तथ्यात्मक रहे। पीठासीन की डायरी चुनाव आयोग के लिए सबसे प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये रहा जो है पूरा मतदान का जो है एक एक पॉइंट आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसी पर आधारित 40 प्रश्नों की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और इसके PDF की लिंक भी दे रहा हूं। आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।